दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि आपके तीनों दुनिया को बस बाहर रह के एक्सपीरियंस करते हैं। दैट मीन्स वेकिंग वर्ल्ड, ड्रीमिंग वर्ल्ड एंड ब्लैंकनेस को आप बाहर रह के बस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेकिंग वर्ल्ड पे आपका जो भी नाम है, आकाश प्रकाश जो भी, बस वो नाम वेकिंग वर्ल्ड पे आपका एक परिचय है बस। तो सवाल बस वही रह जाता है, आप है कौन? हु आर यू? तो चलिए सेकेंड पार्ट में उसके आंसर ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यात्रा टू इजी लाइफ, जहाँ पे हम बताते हैं हाउ टू लिव एन इजी एंड एनर्जेटिक लाइफ। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड वीडियो जानने के लिए। दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे पिछले पार्ट को ज़रूर देखिए। तो हमारे पिछले पार्ट में हमने जो फिगर दिखाया था, चलिए उसे फिर से एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, इस फिगर को दोबारा देख के हमें ये पता चलता है वी आर द विटनेस ऑफ 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स। दैट मीन्स हम इस तीनों दुनिया का हिस्सा तो है, पर इस तीनों दुनिया से हम बाहर हैं। बाहर रह के इस तीनों दुनिया को हम बस एक्सपीरियंस करते हैं। तो सिचुएशन के साथ साथ हम हमारे फॉर्मेट को बदलते हैं ये तीनों दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे वेकिंग वर्ल्ड को वेकर, ड्रीमिंग वर्ल्ड को एज ए ड्रीमर और ब्लैकनेस या डीप स्लीप को एज ए स्लीपर बन के हम बस एक्सपीरियंस करते हैं। तो मतलब क्या निकल के आता है, क्या बता सकते हैं? तो दोस्तों, आप तीनों दुनिया से ही अलग हैं, मतलब यू आर द फोर्थ वन। आपके साथ इस तीनों दुनिया की नाता तो है, बट आप इस तीनों दुनिया से बाहर है। जैसे गोल्ड से बैंगल, नेकलेस और रिंग बना तो है, पर नेकलेस, बैंगल, रिंग ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड से ये बने हैं। दैट मीन्स गोल्ड का फॉर्मेट ये तीनों है, बट ये तीनों गोल्ड नहीं है। गोल्ड इज द रियलिटी, गोल्ड का एक अलग पहचान है। पर यह भी सही है कि आप बाजार जाके गोल्ड तो नहीं खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? अब बाहर जाके ये तो नहीं खरीदेंगे ना कि 10 ग्राम वाला गोल्ड दे दीजिए। आप क्या बोलेंगे कि 10 ग्राम वाला कोई ऑर्नामेंट्स, आप ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे 10 ग्राम वाला। तो गोल्ड तो सच है, पर आप गोल्ड का जो फॉर्म बना है, गोल्ड से जो फॉर्म बना है, मतलब कोई ऑर्नामेंट्स, उसे खरीदेंगे। और वैसे ही वैल्यू वो फोर्थ वन का, बट शेप वेकर, ड्रीमर और डीप स्लीपर का। इंटरेस्टिंग राइट? दोस्तों, हम इसे फोर्थ वन तो बोल रहे हैं, पर हम ये तो समझ चुके हैं दिस इज द रियलिटी। बाकी तीनों तो इसका ही शेप है, राइट? तो इसे क्या फोर्थ कहना उचित है? नहीं, दिस इज द रियल वन। इसे संस्कृत में कहा जाता है तुरीय, मेंशन्ड इन द मांडुक्य उपनिषद। तुरीय is the reality, the one consciousness underlying. The term Turiya was introduced by Gaudapadacharya. एक महान सेज आदि शंकराचार्य जी ने इसे अद्वितीयम कहा है। तो अद्वितीयम का मतलब क्या है? There is no second option। अगर हम ये कह दें कि द फर्स्ट ऑप्शन इज द तुरीय, तो एक सेकेंड ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब तो सेकेंड क्या है? अगर फर्स्ट ऑप्शन तुरीय है तो सेकंड क्या है? पर हम ये तो जान चुके हैं कि तुरीय इज ओनली वन ऑप्शन। तो ये ओनली वन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे अद्वितीयम कहा गया है। मतलब देयर इज नो सेकंड चॉइस, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, इसे अद्वितीयम कहा गया है। दोस्तों, इस फिगर को जरा गौर से देखिए। यू द सेल्फ कॉन्शियसनेस व्हिच इज तुरीय, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ तुरीय। वेकिंग स्टेज में आवर फिजिकल बॉडी इंटरैक्ट्स विथ आवर फिजिकल वर्ल्ड विथ सेंस ऑर्गन्स। इस स्टेट में तुरीय बिहेव्स लाइक वेकर, जिसे संस्कृत में बहिष्प्रज्ञम कहा गया है। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि द ड्रीमिंग वर्ल्ड इज एंटायरली मेड ऑफ द माइंड।
मतलब आपके अंतर का प्रकाश ही आपका सपना है। इस स्टेट में तुरिया बिहेव्स लाइक ड्रीमर, जिसे संस्कृत में कहा जाता है अंतः प्रज्ञम। फॉर एग्जाम्पल, इन योर स्लीप यू ड्रीम दैट कि आप कहीं बहुत दूर, कहीं सपोज आप कलकत्ता गए हुए हैं और कोई काम के सिलसिले पे वहाँ पे बिजी हो चुके हैं और कुछ देर के बाद आपकी नींद टूटी और आप देख रहे हैं कि एक मस्कीटो नेट के अंदर कलकत्ता से बहुत दूर कोई गांव में आप शांत से लेटे हुए हैं। मतलब ड्रीम बस आपका मन का खेल है और इसीलिए संस्कृत में इसे अंतः प्रज्ञम का कहा गया है। बट इन द डीप स्लीप देयर आर नो एक्सपीरियंसेस एक्सेप्ट दैट ऑफ योर ब्लैंकनेस। मतलब गभीर निद्रा में आपको कुछ पता नहीं होता। इनफैक्ट आप कौन है उसका भी ख्याल आपको नहीं होता। जरा सोचिए, वेकिंग स्टेज में वेकर, ड्रीमिंग स्टेज में ड्रीमर बल्कि जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप गभीर निद्रा में चले जाते हैं तो वो सब कुछ गायब हो जाते हैं और आप एक ब्लैंकनेस फील करते हैं। मतलब आपके अंदर सब कुछ समाहित हुआ है पर उस समय आप कुछ नहीं जानते। और दोस्तों, इस स्टेज को मास ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। संस्कृत में तुरिया का इस फॉर्म का नाम है प्रज्ञान घनम। सो अल्टीमेटली तुरिया इज द प्रेजेंट, इट इज राइट नाउ। तुरिया द सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ट्रूथ। जब आप 10 साल के थे तब तुरिया आपके अंदर जिस फॉर्म में था, जब 60 साल के हो जाओगे तब भी तुरिया आपके अंदर वही फॉर्म में होगा। आप बैंगल या रिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। बैंगल या रिंग वो तो पुराना हो सकता है पर उसके अंदर का जो गोल्ड है वो कभी पुराना हो सकता है। वैसे ही आपका शरीर पुराना हो सकता है बट आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला फैक्टर है ना, वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता और उसे ही तुरिया कहा जाता है। तो दोस्तों, फाइनली हमें हमारा आंसर मिल चुका है। Who am I या Who are you, इसका आंसर है I am और We are the तुरिया, the self consciousness। ये तो गया Who are you या Who am I का आंसर। तो I और You ये तो हम जान चुके हैं पर इस I का दो फॉर्मेट है, लिमिटलेस और लिमिटेड। तो क्या आप लिमिटेड या लिमिटलेस आई के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक लिमिटलेस आई लिमिटेड आई कैसे बने? और ये सब जानने के लिए हमारे Who are you के अगले भाग को जरूर देखिए। सबको दशहरा का प्रणाम और शुभकामनाएं। धन्यवाद।